हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। एक और बार हम लोगों को मिलकर प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने एक और पवित्र दिन दिखाया। दुनिया में सारे संत लोग अपने अपनी घरों में जब परिवार के साथ में मिलकर परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं। हमें भी परमेश्वर की आराधना, प्रार्थना, स्तुति, महिमा करने के लिए परमेश्वर ने एक और दिन दिखाया, इसलिए परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जो परमेश्वर ने मुझे संदेश दिए हैं कलीसिया को, आज मैं उस संदेश को बांटना चाहता हूं और उस के आधार के रूप में आइए हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 22वां अध्याय, उसके 35 से लेकर 40 तक के वचन। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। हालेलुया। आइए हमारी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, आज आपके चरणों में वचन के मनन के लिए, पढ़ाई के लिए, परमेश्वर सीखने के लिए, उनका पालन करने के लिए परमेश्वर हम लोग आते हैं। आप हमसे बोलिए, आप हमसे बातें कीजिए, आपकी आत्मा हमारे दिलों में कार्य करने पाए। जब हम वचनों को सुनते हैं, जब हम वचनों को सीखते हैं, मेरे परमेश्वर आप हमसे बोलिए, हमसे बातें कीजिए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज का मेरा संदेश का जो टॉपिक है, जो विषय है, वो है द पावर ऑफ लव, प्रेम की शक्ति। हालेलुया। यहां पर इस वचन के अंदर यीशु मसीह 2-3 व्यक्तित्वों के बारे में बताते हैं। तुम परमेश्वर से और अपने पड़ोसियों से प्रेम करना। प्रेम का एक बंधन जो तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर के साथ में बांधे, प्रेम का एक बंधन जो तुम्हें और लोगों के साथ में बांटे, प्रेम का एक बंधन जिसने परमेश्वर को तुमसे बांधा है, प्रेम का वो बंधन दूसरों को भी तुम्हारे साथ में बांधेगा। लव हैज चेंज्ड दिस वर्ल्ड। प्रेम ने इस संसार को बदल दिया है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द टाइम, समय के अंतराल के अंदर, जब पाप, जब गलत काम दुनिया को गलत दिशा की ओर लेके जा रहे थे, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, बैर भाव, लुचपन, लीला, क्रीड़ा, व्यभिचार, इसके प्रकार और शरीर के काम जब बढ़ते चले जा रहे थे, जब दुनिया में व्यक्ति व्यक्ति से प्रेम नहीं कर पा रहा था, घर के लोग आपस में प्रेम नहीं कर पा रहे थे, यीशु मसीह प्रेम का संदेश बनकर इस दुनिया के अंदर आया। परमेश्वर का वचन हमें उस बात को बहुत अच्छी तरीके से सिखाता है। प्रेम, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर चाहता है कि हम औरों से प्रेम करें। उससे बढ़कर परमेश्वर चाहता है कि वो प्रेम जो परमेश्वर से हमें करना चाहिए था, जिससे हम दूर हो गए थे, वो प्रेम हम परमेश्वर से भी करें। हालेलुया। हम लोग देखेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसके 5वें वचन से हम लोग एक बार पढ़ेंगे। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। तो अपने परमेश्वर को सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ में प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहे। मेरी आज्ञाएं तेरे मन में बनी रहें। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। The heart of your congregation, the heart of your house, your family, your heart should turn into a loving heart. Hallelujah. तू अपने परमेश्वर को अपने सारे प्राण, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ में प्रेम करना। तेरा हृदय परमेश्वर से प्रेम करने वाला हृदय बनने पाए, उसकी व्यवस्थाएं, उसके वचन तेरे हृदय के अंदर बसने पाए, और तू जब घर के अंदर बैठे तो तेरा घर एक लाइट हाउस में बदलने पाए, क्योंकि उसके अंदर प्रेम वास करता है। परमेश्वर के वचन उसके अंदर वास करते हैं। तू जब मार्ग पे चले तो तेरी ज्योति लोगों के बीच में चमकने पाए। तू उठते बैठते अपने बच्चों के बीच में, भजन संहिता 127 में हम लोग पढ़ते हैं, बच्चे यहोवा का दिया हुआ दान है।
नीति वचन 22:6 में हम पढ़ते हैं, जिस मार्ग में तुम्हारे बच्चों को चलना है उसमें तुम उनकी अगुवाई करो। तुम्हारे मार्ग में चलते हुए सब दूर, हालेलुया, उठते बैठते हुए तुम्हारे मन के अंदर जो व्यवस्थाएं, तुम्हारे मन के अंदर जो वचन हैं, उन वचनों के द्वारा तुम अपने बच्चों से बातें करना। परमेश्वर का प्रेम तुम्हें कंपेल करने पाए, परमेश्वर का प्रेम तुम्हें, हालेलुया, प्रेरित करने पाए उसके वचन को बांटने के लिए। तुम परमेश्वर से प्रेम कर। हालेलुया। परमेश्वर से मैं क्यों प्रेम करूं? एक सवाल हमेशा हमारे हृदयों के अंदर उठता है। परमेश्वर, व्हाई शुड आई लव गॉड? हालेलुया। आइए उसके आधार के लिए हम लोग देखें पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 19वां वचन। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हम इसलिए उससे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। मनुष्य भटका हुआ था, मनुष्य पाप में था, मनुष्य अपने शरीर से, दुनिया में, उसके रिश्तों से, नातों से, वो तरह तरह की मुश्किलों, परेशानियों के बीच में वो फंसा हुआ था। परमेश्वर ने हमसे उस वक्त भी प्रेम किया। परमेश्वर हमें जानता था, परमेश्वर हमें चाहता था, वो हमें चुनना चाहता था, परमेश्वर हमसे प्रेम करता था। यही यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय उसके 16वें वचन के अंदर भी लिखा हुआ है। आइए उस वचन को भी हम लोग देखें। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ताकि वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। परमेश्वर जो सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान है, जो अल्फा है, जो ओमेगा है, जो पवित्र है, हालेलुया, जो साराफ उसके चारों ओर, हालेलुया, 2 से उड़ते हुए, 2 से पैर मूंदे हुए, 2 से आंख मूंदे हुए, जैसा यशायाह नबी देखता है, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 कर कर बोल के उसकी आराधना, उसकी स्तुति करते हैं। वो परमेश्वर जो स्तुतियों के ऊपर, आराधनाओं के ऊपर विराजमान है, वो जो परमेश्वर पवित्र है, उसके समान और कोई नहीं है। इस्राएलियों को बोलने के लिए वो मूसा को बोलता है कि उनको ये बोलना कि जो मैं हूं वो हूं सो हूं। हालेलुया। परमेश्वर, द होली गॉड, द ऑलमाइटी गॉड, द एलोहीम, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। जगत वो जिसने परमेश्वर को नकारा, जगत वो जिसने परमेश्वर के वचनों को नकारा, जगत वो जिसने परमेश्वर के प्रेम को नकारा, जगत वो जिसने अपने शरीर की अभिलाषाओं को चुन लिया, जगत वो जिसने शैतान की बातों को चुन लिया, जगत वो जो अपने मन से, जो अपने प्राण से, जो अपनी बुद्धि से, जो अपनी शक्ति से अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए इस दुनिया में तमाम प्रकार की बातों को, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, बैर भाव, लड़ाई झगड़े, इस दुनिया के अंदर मृत्यु, इस दुनिया के अंदर, हालेलुया, कत्ल, तरह तरह की बातों को लेकर आने के पीछे जगत का वो अनाज्ञाकारिता मुख्य कारण है। और यहां पर वही लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, knowing that man or human being has shortcomings, God loved। तुम्हारा स्वभाव यीशु मसीह की तरह हो करके फिलिपियों की पत्री में लिखा हुआ है। मैं अपने संदेश से भटकना नहीं चाहता। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। जो हम करते थे उससे हमारे लिए नाश होना लिखा हुआ था, नरक में जाना लिखा हुआ था। हमारी जिंदगी, हालेलुया, वो नरक की ओर जा रही थी, नाश की ओर जा रही थी। वहां से परमेश्वर ने दलदल की कीच से हमें उठाकर चट्टान पर खड़ा कर दिया। परमेश्वर ने नाश वाली जिंदगी से हमको निकालकर अनंत जीवन के लिए खड़ा कर दिया। यही यूहन्ना की पत्री में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। एक अच्छी कहानी है जो मुझे याद आती है, जिसको मैं आपके बीच में बांटना चाहता हूं। एक पिता और एक बेटा, वो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। पिता जो है उसको रेलवे में नौकरी थी, रेलवे में पटरियों को बदलने की, ट्रेन जब आए तो किस पटरी पर उसको ले जाना है उसको निर्धारित करने की, उसको तय करने का एक काम उस पिता को दे रखा था। पिता पटरियों से ट्रेन को उन पटरियों पर चलाने के लिए पटरियों को इधर उधर बदलता था। पटरियों को बदलने का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, अगर आप जानते हो। अगर गलत पटरी पर उसको ले गए तो एक्सीडेंट हो सकता है, लोग ट्रेन के अंदर जो बैठे हैं मर सकते हैं। अगर सही पटरी पर जा रही है तो वो अच्छे तरह से जा सकती है।
हमारा मुख्य केंद्र का बिंदु यहां पर यह बेटा है, इसलिए मैं उस बेटे की ओर वापस आना चाहता हूं। ये बेटा, इसे अपने पिता का जॉब, इसके अपने पिता का कार्य बहुत पसंद था। ये ट्रेनों को बहुत पसंद करता था। उसके साथ में रेलवे स्टेशन पर जाकर उन ट्रेनों को देखने में इसको बहुत ही रुचि थी। जब वो रेलवे स्टेशन जाता था, इन ट्रेनों को देखने के साथ में ट्रेनों के अंदर बैठे हुए यात्रियों को भी देखता था और इन यात्रियों के बारे में अपने पिता से बात करता था। दो लोग इस ट्रेन में एक दूसरे से जुदा हो रहे, हालेलुया, कोई छोड़ने आया है तो हालेलुया जाने वाला ट्रेन जब चलती है उसको देख के रोने लग जाता है। दुखी मन के साथ में बैठे हुए लोग, क्रोध करने वाले लोग, अपने सहयात्रियों से झगड़ा करने वाले लोग, चुगली करने वाले लोग, बुरी आदतों को, एडिक्शंस को करने वाले लोग, तरह तरह के लोग जो हैं इस ट्रेन के अंदर बैठे हुए थे। वो बच्चा अपने पिता से बोलता है, पिता देखो उनको, देखो वो तो ऐसा कर रहे हैं, देखो इनको देखो, ये लोग ऐसा कर रहे हैं। ये सब बातें पिता और बेटे के बीच में होती रहती। एक बार जब पिता अपनी नौकरी की और नौकरी में था, ट्रेन आने वाली थी, ट्रेन की पटरी को बदलने के लिए पिता उसके जो नौकरी की जगह पर खड़ा हुआ था, उसने उसकी आंखों को खिड़की से बाहर की ओर जब लगाया तो उसने क्या देखा कि उसका बेटा उस पटरी की ओर दौड़ रहा है खेलने के लिए, उसकी गेंद को लेने के लिए। वो बेटा खेलते खेलते उसका पांव जो है वो इस पटरी के बीच में फंस गया। पिता उसको देख रहा है, पर ट्रेन का आने का समय भी हो गया है। दो पटरियां हैं, एक पटरी जो सीधी जा रही है जिसके अंदर बच्चे का पांव फंस गया है, उसके ऊपर अगर ट्रेन चलेगी तो वो ट्रेन सीधी निकल जाएगी, ट्रेन में कुछ नहीं होगा, यात्रियों को कुछ नहीं होगा। दूसरी एक पटरी थी जिसका बीच में टूटी हुई थी, जिसपे लिखा हुआ था कि आगे खतरा है, पटरी का काम चल रहा है और अगर उस ओर ट्रेन जाएगी तो ट्रेन नाश के गड्ढे की ओर गिर जाएगी। हालेलुया। और पटरी जो है उसी ओर लगी पड़ी हुई थी। अगर ट्रेन उसी पटरी के ऊपर चलती तो सचमुच में उस गड्ढे के ऊपर गिर जाती। पिता के लिए चुनाव करना बहुत मुश्किल था, अपने बेटे को बचाए या ट्रेन में बैठे हुए उन हजारों यात्रियों को बचाए। वो यात्री जो लायक नहीं है, वो यात्री जो पाप करते हैं, वो दुखी हैं, परेशान हैं, वो लोग गलत गलत कार्य के अंदर फंसे हुए हैं, उन यात्रियों को जिनके बारे में मेरे बच्चे से मेरी बात होती है दिन प्रतिदिन, उनको मैं बचाऊं, या मेरे बच्चे को मैं बचाऊं जो निष्कलंक है, मेरे बच्चे को मैं बचाऊं जिसने कोई भी गलत काम नहीं किया, मेरे बच्चे को मैं बचाऊं जिससे मैं बहुत प्रेम करता हूं, मेरे बच्चे को मैं बचाऊं जो मुझसे बहुत प्रेम करता है। पिता के लिए चुनाव करने की घड़ी आ गई थी। उसके पास में बहुत कम समय था कि वो ट्रेन के चालक को यह बताए कि ट्रेन रोक दो। बस पटरी का बदलना ही उसके पास में एक ऑप्शन था, चुनाव करना। वहां पर वो पिता उस ट्रेन के यात्रियों को बचाने का निर्णय लेता है। वो पटरी की दिशा उस पटरी की ओर कर देता है जहां पर उसका बेटा फंसा हुआ था। ट्रेन आती है, उस बच्चे को कुचलकर वो अच्छे मार्ग में चली जाती है। वो बच्चा वहां पर लहूलुहान हो जाता है, वो मर जाता है। पिता दौड़ के जाता है, अपने बच्चे को गले लगाता है, फिर वो उस ट्रेन की ओर देखकर, उसके अंदर बैठे हुए यात्रियों को देखकर वो सुकून में आता है। एक यात्री ये सब कुछ उस ट्रेन के अंदर बैठ के देखता रहता है। वो बाद में ट्रेन में से उतर के इस पिता के पास में आके बोलता है, पिता मैंने तुम्हारे प्रेम को देखा, मेरी जिंदगी तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए उधार है कर कर उसको गले से लगा लेता है। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 53वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, उसमें बहुत ही गंभीर रूप से इसके बारे में लिखा हुआ है। यीशु मसीह जो स्वर्ग का परमेश्वर था, जो राजाओं का राजा था, उसने अपनी स्वर्ग की सारी महिमाओं को छोड़कर वो जगत में आया। निर्मल, हालेलुया, निर्जल ऊसर भूमि के अंदर वो एक अंकुर के समान फूट निकला। उसने हमारे रोगों को सह लिया, उसने हमारे कष्टों को सह लिया। ओ हालेलुया, हमारे ही रोगों के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हमारे पाप, अपराध, अधर्मों के लिए उसने अपने लहू का आखिरी कतरा तक बहा दिया। हालेलुया। जैसे एक भेड़ ऊन कतरने के समय चुपचाप रहती है, वैसे ही उसने चुपचाप रहकर सब कुछ सह लिया, ताकि मैं और आप एक जीवन पा सकें। हालेलुया, एक अनंत जीवन को पा सकें, एक आनंद का जीवन। हालेलुया, गुलामी के जीवन से बाहर आकर हम लोग एक आनंद का जीवन पा सकें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इतना आज्ञाकारी कर दिया कि उसने मृत्यु को भी सह लिया। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। हमारे प्रेम करने के पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर के इस प्रेम करने के कारण हमारा जीवन बदल गया। हम लोग आज हंस सकते हैं, हम लोग आज खुश हो सकते हैं,
हम लोग आज आराधना, स्तुति, महिमा कर सकते हैं। हम लोग स्वर्ग के जीवन के बारे में सोच सकते हैं। ये सब कुछ परमेश्वर के उस प्रेम के कारण हुआ। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर बोलता है कि तुम भी मुझसे अपने पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी बुद्धि, पूरी शक्ति के साथ में प्रेम करो। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर से प्रेम करे। अगर हम उससे प्रेम करते हैं तो हम लोग उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हालेलुया। यही यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14, 15 और 16वें अध्याय के अंदर यीशु मसीह अपने लोगों को बताते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में बताने के साथ में बताता है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को भी मानते हो। पवित्र आत्मा जो हमें हालेलुया दी गई है, वो परमेश्वर से जो बातें दी गई है उसको सिखाने वाली आत्मा है। पवित्र आत्मा की बातों के ऊपर चलना, परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना, आज जो मैं प्रचार कर रहा हूं उस प्रचार को भी सुनना, अपने दिल के अंदर लगाना, मानना और उसके ऊपर अपने जीवन को निर्वाह करना, ये हरेक पवित्र जन के लिए परमेश्वर के द्वारा ठहराई गई एक बात है। परमेश्वर के वचन को मानना, परमेश्वर की व्यवस्थाओं को मानना, उनके ऊपर चलना। हालेलुया। व्यवस्था विवरण में जैसा लिखा हुआ है, तुम्हारे बच्चों को तुम इसको बोल के सिखाया करना, तुम्हारे घर के दीवट के ऊपर तुम इसको लगा के रखना, मार्ग में चलते तुम हालेलुया इसकी बातें किया करना। इफ यू लव गॉड यू विल डिस्प्ले हिज लव टू अदर्स। हालेलुया। यू विल हालेलुया लव गॉड सो मच द टाइम विल नॉट बी ए बाउंडेशन। हालेलुया। आप अगर परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उस प्रेम को आप दूसरों के सामने दर्शाते हैं। हालेलुया। समय आपके लिए एक सीमा नहीं होता। हालेलुया। कोई बंदिश नहीं होती। आप परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए कभी भी तैयार रहते हैं। आपके बच्चे चुन सकते हैं गलत या सही में से, पर अगर हालेलुया आप आत्मिक पिता हैं, परमेश्वर से प्रेम करने वाले पिता हैं, माता हैं, तो आप अपने बच्चे को परमेश्वर से प्रेम करना सिखाएंगे, सही मार्ग के ऊपर चलने सिखाएंगे। आपका भवन एक लाइट हाउस के अंदर बदल जाएगा। हालेलुया। जहां पर 2 या 3 लोग मेरे नाम से उपस्थित रहते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहूंगा करके वायदा करने वाला परमेश्वर। 2 लोग एक मन होके जो भी मांगेंगे मैं उसके ऊपर सुनूंगा करके बोलने वाला परमेश्वर, वो आपके घर के अंदर, आपकी आराधनाओं में, आपकी प्रार्थनाओं के अंदर प्रसन्न रहेगा। वो आपके बच्चों के मार्गदर्शन में आपकी सहायता करेगा। माय गॉड विल लव यू। लव योर गॉड। सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम करें। हालेलुया। क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया। और दूसरी बात है हालेलुया कि हम दूसरों से भी प्रेम करें, हम अपने साथी भाइयों के साथ में प्रेम करें। आइए हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसके 25 से लेकर 37 तक के वचन। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है? तू कैसा पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे। एक व्यक्ति के बारे में यहाँ पर कहानी लिखी गई है, उसको डाकुओं ने मार कर उसको रास्ते में गिरा दिया और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गया। उसको अधमरा छोड़कर चले गया। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। बस अब मैं इन बातों को आपको बड़े संक्षिप्त में बताना चाहूंगा क्योंकि हमारे पास में समय कम बचा। एक याजक वहां से गया, उसके बाद में एक लेवी वहां से गया और उसके पश्चात में एक अच्छा सामरी पुरुष वहां से गया, एक सामरी पुरुष वहां से गया। और इन तीनों में से सब लोगों ने जब अपने मार्ग को बदलकर उसके पास से अनदेखा कर उसको चले गए, इस सामरी पुरुष ने उसको उठाया और एक जगह पर ले जाकर 2 दिनार देकर उसको वहां पर रख दिया, उसकी मरहम पट्टी करी, उसको देखकर दोबारा आने के लिए वायदा कर वो व्यक्ति जो है वहां से चले गया। हालेलुया। सामरी, अच्छा सामरी। यहाँ पर यीशु उससे पूछता है, उस व्यवस्थापक से पूछता है कि तू इनमें से कौन उसका पड़ोसी है, अच्छा पड़ोसी है करके विश्वास करता है। उस व्यवस्थापक ने बोला, जिसने उसकी मदद करी वही है उसका अच्छा
साथी। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, यहाँ पर 2-3 बातें हैं जो मैं जल्दी से आपको बताना चाहूंगा। अच्छा सामरी जो है वो यहूदियों के साथ में उनका कोई भी रिश्ता नहीं होता। यहूदी उसके साथ में किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं रखते हैं। यीशु मसीह जब यूहन्ना उसके 4 अध्याय में सामरी स्त्री से मुलाकात करता है, तो सामरी स्त्री उससे एक सवाल पूछती है कि तू एक यहूदी और मैं एक सामरी हूं, तो फिर तू मुझसे पानी क्यों मांगता है। हालेलुया। इसी प्रकार सामरी जो है वो अच्छा सामरी कहलाने के बिल्कुल भी यहूदियों के टर्म्स के अंदर नहीं आता। यहाँ पर 2 लोग उसके पहले आते हैं, एक याजक और एक लेवी। वो दोनों जो है श्रेष्ठ थे, पर उन दोनों से ज्यादा इस व्यक्ति का अच्छा पड़ोसी वो था जिसने उसकी मदद करी, जिसने उसके कष्टों को देखा, जिनको कष्टों को देखकर उसका मन पिघला और जो हालेलुया उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहा। इन वचनों को पूछने वाला एक व्यवस्थापक था। इसके पहले जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय को उसको देखते हैं 35 से 40 तक के वचन को, वहां पर भी सदूकी, फरीसी या जो है शिक्षक लोग, व्यवस्थापक लोग हमेशा यीशु मसीह से प्रश्न करते थे। वो लोग बोलते थे कि हमको जो व्यवस्था मूसा ने दी है उन सारी व्यवस्था का हम लोग पालन करते हैं। देख हमारे वस्त्र तुझे क्या नहीं दिखाते, हम लोग श्रेष्ठ वस्त्र पहन के घूमते हैं, क्या हम लोग उसकी व्यवस्था का पालन नहीं करते। देख हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, देख हम लोग चोरी नहीं करते हैं, देख हम लोग हत्या नहीं करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के अंदर इन सारी बातों करते हुए यीशु मसीह बोल के कहता है, तुमने सुना होगा कि तुम हत्या मत करना, पर अगर तुम अपने भाई के बारे में हालेलुया उस पर दोष लगाते हो तो तुम उसकी हत्या करते हो। हालेलुया। बहुत सी बार बाहरी रूप से धर्मी बनकर यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए ये लोग यीशु मसीह के पास में आए। यीशु मसीह उनको यही कहता है, तुम अपने मन से उनसे प्रेम करो। पौलुस ऐसा लिखता है कि अगर तुमने सब कुछ कर लिया और अगर तुम प्रेम न कर पाए तो तुम ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हो। 1-2 कहानियां जो दूसरों से प्रेम करने के विषय में मुझको प्रेरित करती हैं वो और बताकर मैं अपने प्रचार को, संदेश को समाप्त करूंगा। पहली कहानी है नोकसेंग नामक एक पुरुष की, जो एक गारो समाज से था, आसाम के गारो समाज से था। 1800 सदी की बात है। उसके गांव में कोई भी यीशु मसीह को जानता नहीं था, परमेश्वर को जानता नहीं था। एक बैप्टिस्ट प्रचारक उसके पास में गया, उसने उसको प्रचार में सुसमाचार को सुनाया। उसको सुनने के बाद में जो है वो व्यक्ति अपने गांव में वापस जाता है और बोलता है कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार हो चुका हूं। उसके गांव वाले, उसके कबीले वाले, समूह वाले बोलते हैं कि अगर तू इस यीशु मसीह को नहीं छोड़ेगा तो हम तुझे मार डालेंगे। उसने बोला कि नहीं, मैं यीशु मसीह के पीछे ही चलूंगा। और उस वक्त उन लोगों ने उसकी यातनाएं, उसकी पीड़ाओं को दिया और उस समय उसने एक गाना लिखा है। वही गाना है यीशु के पीछे मैं चलने लगा। उसने गाना गाया, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा न लौटूंगा। उन्होंने बोला कि हम तेरे घर वालों को मार देंगे, तेरी पत्नी को जो तेरे साथ में चलती है हम लोग मार डालेंगे, तो यीशु मसीह को छोड़ दे। उसने बोला, अगर कोई मेरे साथ ना आए, अगर कोई मेरे साथ ना आए, अगर कोई मेरे साथ ना आए, न लौटूंगा न लौटूंगा। उन्होंने बोला कि हम तेरे बच्चों को भी मार डालेंगे, तू यीशु मसीह को छोड़ दे। और उसने कहा, दुनिया है पीछे, क्रूस है सामने, दुनिया है पीछे, क्रूस है सामने, दुनिया है पीछे, क्रूस है सामने, न लौटूंगा न लौटूंगा। यीशु से मैं प्रेम करने लग गया हूं, परमेश्वर से मैं प्रेम करने लग गया हूं। मैं उसके प्रेम को दर्शाने के लिए आगे बढ़ना चाहता हूं। हालेलुया। तुम मुझे अब कुछ भी बोल दो, हालेलुया, सता लो, परेशान कर लो, दुख में डाल दो, मैं अब यीशु को छोड़कर पीछे नहीं आऊंगा। उसकी पत्नी को मार डाला गया, उसके बच्चों को मार डाला गया और आखिरी में उसके हालेलुया सिर को भी कलम कर दिया गया, उसको भी मार डाला गया।
उसके बाद में उस गांव का मुखिया सो नहीं पाया और गांव का मुखिया उसको जानने के लिए, उस सच्चाई को जानने के लिए शहर जाता है, परमेश्वर के सुसमाचार को सुनने के लिए उस पासबान के पास में वापस जाता है। उस सुसमाचार को सुनकर उसका मन भी बदल जाता है। वो जब अपने गांव में वापस आता है, अपने गांव वालों से वो बोलता है कि मैंने भी यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, जैसे मैंने उसको मारा था वैसे अगर तुम चाहो तो मुझको भी मार सकते हो। उन्होंने बोले, नहीं मुखिया, आप हमारे मुखिया हैं, अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो हम भी यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे। और वो पूरा गांव यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने लग गया। एक व्यक्ति का बलिदान उस पूरे गांव को बदल सकता है। यीशु मसीह का प्रेम जो उस व्यक्ति के अंदर था, उसने उस गांव को बदल दिया। मैं अपने मन में अगर परमेश्वर से प्रेम करता हूं तो जरूर वो प्रेम एक बदलाव लाएगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो आपका प्रेम जरूर एक बदलाव लाएगा। हालेलुया। प्रेम बदलाव लाने वाला प्रेम है। हालेलुया। प्रेम, हालेलुया, अवस्थाओं को बदल देने वाला प्रेम है। वो पूरा गांव आज भी हालेलुया उस बातों को हालेलुया मानता है। और साधु सुंदर सिंह ने अपनी कलम से इस गाने को हालेलुया पूरे विश्व को बताया। यीशु का प्रेम उस व्यक्ति के अंदर था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मसीह के प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है? क्या निंदा, क्या अपमान, क्या मुसीबतें, क्या दुख, क्या मृत्यु, हमें मसीह के प्रेम से कौन अलग कर सकता है? उसी प्रकार एक दूसरी कहानी भी है। हालेलुया। वो कहानी है जिम एलियोट की। जिम एलियोट इक्वाडोर करके एक जगह पर, जहां पर आदिवासी कबीले के लोग रहते थे, वो लोग बहुत खतरनाक थे। वो लोग जो है दूसरों को जो उनके गांव के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते थे, मार डाला करते थे। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार वहां तक नहीं पहुंचा था। वो अपने कबीले के अंदर बंद होकर रहते थे। प्यार उनके बीच में नहीं बांटा गया था। जिम एलियोट और उसके 4 अन्य साथियों ने तय किया कि हम लोग इनके बीच में जाके सुसमाचार को बांटेंगे। वो अपने प्लेन में पायलट लेके, हेलीकॉप्टर में वो लोग जो है वहां पर गए और उस टापू के ऊपर उतरने के पहले 7 दिन उसके आजू बाजू घूमकर उन्होंने फूड के पैकेट्स, खाने के पैकेट वहां पर डाले ताकि वो लोग उन लोगों को ग्रहण करें, उन लोगों से बात करें, उन लोगों से हालेलुया वार्तालाप करने के लिए तैयार हो जाएं, उन लोगों से घुल मिल जाएं। 7 दिन ऐसा करने के बाद में, 7वें दिन फूड पैकेट जाने के बाद में, जब उसके बाद में वो लोग नीचे उतरे इनसे वार्तालाप करने की इच्छा के साथ में, उन लोगों ने सोचा कि ये लोग हमको ग्रहण करेंगे। पर जैसे ही उन लोग वहां पर उतरे और उस कबीले की ओर जाने लगे, अंदर से बहुत सारे लोग उनके शूल त्रिशूल हालेलुया लेकर बाहर की ओर निकले। जादू टोने के साथ में, अपनी शक्तियों के साथ में, शूल त्रिशूल के साथ में उन्होंने इन 5 को खत्म कर दिया। हालेलुया। और उसके बाद में उसमें से एक व्यक्ति का पिता जो हालेलुया अमेरिका में अपने गांव में था, वो इस गांव में हालेलुया इन लोगों से मिलने के लिए, आने के लिए अपने बहुत सारे साथियों को लेके आया और इस इक्वाडोर की जगह में आके बंदूकों को हालेलुया सब चीजों के साथ में लेस होके आकर उसको जो मालूम पड़ा कि जिस व्यक्ति ने उसके बेटे को मारा है, उसके गले में पकड़कर उससे ये कहा कि मैं तुझे माफ करता हूं। मसीह का प्रेम मुझे माफ करने के लिए प्रेरित करता है। उसके बाद में जिम एलियोट की पत्नी और उसके बच्चे इक्वाडोर में उस जगह पर आके सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार हो गए और इक्वाडोर की वो जगह बदल गई। वो लोग यीशु मसीह से प्रेम करने लग गए, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने लग गए। परमेश्वर का प्रेम उनके बीच में बांटा गया। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम जो आपको विवश करता है दूसरों से प्रेम करने के लिए, वो कितना भी हालेलुया आपको सताएं, हालेलुया वो कितना भी आपको कष्ट दें, अपनों को हालेलुया उन लोगों ने मार डाला हो, हालेलुया वो हालेलुया पीड़ा उपद्रव आपके ऊपर करते हैं, दोष लगाते हैं, गलतियां करते हैं, आपके मन को चुभाते हैं, पर परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं सिखाता कि हम दूसरों से बैर करें जैसा वो हमसे बैर करते हैं। एक गाल पे कोई मारे जो चाटा, दूजा गाल भी देना। एक मील कोई ले जाए जबरन, 2 मील साथ जाना। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, औरों को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों से तो हम प्यार करते हैं, अपने आप से तो हम प्यार करते हैं, दूसरों से प्रेम करने के लिए परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है। हालेलुया। गॉड वांट्स यू टू शाइन लाइक लाइट्स इन द वर्ल्ड। परमेश्वर चाहता है कि आप दुनिया में चमके उजियाला बनकर। हालेलुया।
कांटे चारों ओर लगेंगे तो भी अगर आप उनके पास में रहेंगे तो ही हालेलुया कल के दिन वो परमेश्वर के प्रेम को जान सकते हैं। दुनिया हालेलुया नाश की ओर जाती जा रही है। दुनिया अगर परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानेगी तो वो हालेलुया नाश की ओर चली जाएगी। परमेश्वर ने आपसे प्रेम इसलिए किया ताकि आप परमेश्वर से प्रेम करें। आपका परमेश्वर से जो प्रेम है, परमेश्वर के वचन जो आपके दिल के अंदर मौजूद हैं, वो आपको विवश करें कि आप दूसरों से भी प्रेम करने पाए। कष्ट में, दुख में, परेशानियों में आप सुसमाचार की सेवा को आगे बढ़ाते जाएं। हालेलुया चाहे निंदा आए, चाहे अपमान आए, यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस को भी सह लिया। हालेलुया जो मेरा शिष्य बनना चाहता है, वो मेरे पीछे होना चाहता है, वो भी अपना अपना क्रूस ले। जब दूसरे छोड़ के चले जाते हैं, शिष्य कभी भी यीशु मसीह को छोड़ते नहीं है। मेरे भाई, मेरी बहन, गॉड लव्ड यू। परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया। परमेश्वर का प्रेम अतुल्य प्रेम है। परमेश्वर ने हमें उभार लिया। परमेश्वर ने हमें गले से लगा लिया। परमेश्वर ने हमें नाश होने नहीं दिया। वो चाहता है कि हम भी उससे पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी बुद्धि से प्रेम करें। हाँ प्रभु, मेरी जिंदगी में जब दो रास्ते मेरे सामने आएंगे चुनने के लिए, मैं वही रास्ता चुनूंगा जो मेरे परमेश्वर के लिए सही है, जो मेरे परमेश्वर की आंखों में सही है। मेरे बच्चों के सामने जब वो दो रास्ते आएंगे, मैं उनसे भी वही चुनने की कोशिश करवाऊंगा परमेश्वर जो तेरी आंखों में सही है। और परमेश्वर जितने लोगों को तूने मेरे आसपास में दिया है, मैं उनको भी प्रेरित करूंगा कि वो भी वही रास्ता चुने जो तेरी आंखों में सही है। हम तुझसे प्रेम करने पाए। मैं एक सवाल अपने चर्च के सहविश्वासियों से हमेशा पूछता हूं, वो मैं आपसे भी आज पूछना चाहूंगा। आप कितने लोगों को इस दुनिया में जानते हैं? 500, 1000, 2000? हालेलुया। बहुत ज्यादा प्रभावशाली लोग हों तो इतने सारे लोगों से वो लोग संपर्क रख सकते हैं। कितने लोग आपको जानते हैं ये नहीं मैंने पूछा, आप कितने लोगों को जानते हैं? हालेलुया। और इन्हीं लोगों में से हमारे शत्रु, हमारे बैरी, दुनिया में करोड़ों, लाखों, करोड़ों जब लोग हैं, उसमें से हमारे सबसे बड़े शत्रु, हमारे सबसे बड़ी बैरी वो हैं जिनको हम लोग जानते हैं। पर परमेश्वर चाहता है जितनों को उसने आपको दिया है, जितनों को उसने आपके पास में रखा है, जितनों को वो आपके संपर्क में लाता है, उतने लोगों का जीवन चमकने पाए, उतने लोग यीशु को जानने पाए, उतने लोग उसके प्रेम को जानने पाए, उतने लोग हालेलुया अपनी जिंदगी में नाशमान गड्ढे से निकलकर ओ हालेलुया सच्चे मार्ग की ओर आने पाए। उनमें से एक भी हालेलुया ठोकर खाने ना पाए। मेरे बोल के द्वारा, मेरी चाल चलन के द्वारा, मेरे सुनने के द्वारा, मेरे सोचने के द्वारा प्रभु तेरे प्रेम को मैं आगे की ओर फैलाते जाने पाऊं। तेरा प्रेम मुझे विवश करता है, तेरा प्रेम मुझे विवश करता है। हालेलुया। और अगना हथुरा वैडरा अधिराज दिलरे गश्ती है। प्रभु के दास, प्रभु के दासी, आज आप अगर मेरे वचन को सुन रहे हैं, अगर आपका मन खेदित है, अगर आपका मन हालेलुया लोगों की निंदाओं, अपमानों के कारण खेदित है, चिंता मत करिए, ये शैतान की चाल है। आपको वापस हालेलुया आपके खेदित मन से उनसे हालेलुया बैर नहीं करना है। हालेलुया जो आपको चाटा मारे, जो आपसे बैर करें, उनसे प्रेम करने के लिए मेरे मसीह ने आपको चुना है। क्षमा करें। डू योरसेल्फ ए फेवर, फॉरगिव देम। आप अपने आप से एक उपकार करें, उनको क्षमा करें, उनसे प्यार करें, सुसमाचार को उनसे दूर न रखें, उनको शिक्षा दें, उनको बताएं कि क्रोध करना गलत बात है। तो मार्ग में चलते इन बातों को सिखाया करना, बोला करना, बताया करना, क्योंकि तू परमेश्वर से प्रेम करता है। तू औरों से भी प्रेम करना। तेरा पड़ोसी तेरे इंतजार में है। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। This house is waiting to turn into a lighthouse. ये घर इंतजार कर रहा है एक उजियाला का घर बनने के लिए। ये शहर इंतजार कर रहा है एक उजियाले का शहर बनने के लिए। ये राज्य, ये देश इंतजार कर रहा है परमेश्वर के नाम से चमकने के लिए। और उसके लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना हुआ है। तो अपने परमेश्वर से पूरे मन से, पूरे प्राण से, अगर आप मेरे वचन को आज सुन रहे हैं, आज अगर परमेश्वर के वचन को आप सुन रहे हैं, तो इन बातों को सीखिए, समझिए, और भी बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, व्यवस्थाओं को, परमेश्वर की बातों को जानने के लिए इच्छा रखिए। उससे कई बढ़कर परमेश्वर से आपका जो रिश्ता है, हालेलुया, उसको आप और गहरा करते जाइए। धर्मी जन का मार्ग यहोवा बनाता है। मेरे भाई, मेरी बहन, वचन आपको धर्मी बनाएंगे। परमेश्वर का प्रेम आपको धर्मी बनाएगा। जब आप
खुद बन जाएंगे तो परमेश्वर आपको दूसरों को बनाने के लिए भी इस्तेमाल करेगा। दूसरे आपके इंतजार में। मैं आपके लिए प्रेम करना चाहता हूं। द पावर ऑफ लव इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म थिंग्स। प्रेम की शक्ति चीजों को बदलने वाली है। हालेलुया। मेरे साथ में कहिए, हाँ, बदलने वाली है। प्रेम की शक्ति बदलने वाली है। पावर ऑफ लव इज गोइंग टू चेंज थिंग्स। प्रेम की शक्ति बदलने वाली है। मेरे घर की अवस्था बदलने वाली है। मेरे शहर की अवस्था बदलने वाली है। हालेलुया। मैं इस प्रेम के द्वारा हालेलुया खड़ा रहने वाला हूं। इस प्रेम की शक्ति को हालेलुया व्यापार करने वाला हूं। प्रेम की शक्ति चीजों को बदलने वाली है। निराश मत होइए अगर आपके जीवन में कष्ट आते हैं, क्योंकि आप बदलने के लिए चुने गए हैं। हालेलुया। दुखी मत होइए अगर आपके आंखों में से आंसू बहते हैं। हालेलुया। आप बदलने के लिए चुने गए हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपके साथ में रहने का वायदा करता है। हालेलुया। आपको शक्ति देने का वायदा करता है। आपको इस्तेमाल करने का वायदा करता है। वो परमेश्वर जरूर आपको इस्तेमाल करेगा। इन्हीं वचनों के द्वारा मैं आज का संदेश समाप्त करना चाहता हूं। When you feel you are weak, know that the power of love is in you. जब आप अपने आप को कमजोर समझें तो ये बात जान लें कि उस प्रेम की शक्ति को परमेश्वर ने आपके अंदर दे रखा है, और वो आपको आपके आसपास की सारी वातावरण को, लोगों को वो बदल देगी। ये जरूर निश्चित है, परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया है। परमेश्वर इन्हीं वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना के साथ में इस संदेश को यहीं समाप्त करें। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, उस प्रेम के लिए, अतुल्य प्रेम के लिए जो आपने हमारे ऊपर दिखाया। और परमेश्वर हमसे इतना प्रेम किया कि हमें परमेश्वर उस बंधुआई में से निकालकर परमेश्वर धर्मी बनाकर अपनी जगह पर खड़ा कर लिया। परमेश्वर, ताकि हम आपके प्यार का व्यापार करें, दूसरों तक आपके प्रेम को पहुंचाएं। आपके परमेश्वर हालेलुया प्रेम के द्वारा हम इस दुनिया को उजियाले में लाने पाए। परमेश्वर, आपका प्रेम जैसे हमको बदला है वैसे औरों को भी बदलने के लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं। आप बढ़ें, हम घटें। परमेश्वर हालेलुया, आपके प्रेम के द्वारा परमेश्वर ये दुनिया बदलने पाए। परमेश्वर, आप हमारी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के दास दासियों, परमेश्वर आपकी सहायता करे। आने वाले हफ्ते में हर एक बात में परमेश्वर आपकी मदद करे। इसी एक प्रार्थना के साथ में मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। जय मसीह की।